था, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ शूरुई की भागती हुई पीठ दिखाई दी। म्यूटेटेड पूडल फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी रक्तिम आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां पागलों की तरह चल रही थीं। कोई उसे बचाओ। शूरुई खुद भाग गया। अभी तक तो प्यार की बातें कर रहा था, सब खत्म हो गया। झाओ यूसिंग की आंखों में बची हुई उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी जगह गहरा क्रोध और नफरत भर गई। उसी क्षण उसकी कमर पर बना ब्लड रेड स्पाइडर लिली टैटू चमक उठा। लाल प्रकाश की लहरें उसके शरीर से निकलने लगीं। एक एक करके लाल फूलों की पंखुड़ियां हवा में प्रकट होने लगीं। उसके पीछे रक्त रंग के फूलों का विशाल समुद्र उभर आया। पूरा दृश्य सुंदर भी था और भयावह भी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। सीढ़ियों तक पहुंच चुका शूरुई ये सुनकर रुक गया। वह पलटा और अगले ही क्षण उसका चेहरा सफेद पड़ गया। झाओ यूसिंग के नीचे असंख्य स्पाइडर लिलीज खिल चुकी थीं। वे जीवित प्राणियों की तरह हिल रही थीं। फूलों की बेलें आगे बढ़ीं और म्यूटेटेड पूडल के पैरों को जकड़ लिया। अभी कुछ क्षण पहले तक उग्र दिखने वाला वह राक्षसी कुत्ता अब किसी दुह स्वप्न में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह जमीन पर गिरकर कांपने लगा। झाओ यूजिंग दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसके कंधे का घाव लाल फूलों से ढक चुका था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। पूरी लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। धत तेरे की, वह जाग गई। उसके शरीर पर फूल खिल रहे हैं। ये कैसी शक्ति है? बहुत डरावना है। अगले ही पल स्क्रीन काली हो गई। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। मैंने अपने फोन की काली स्क्रीन को देखा और होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। येलो स्प्रिंग्स, स्पाइडर लिली, फूल खिलते हैं लेकिन वापसी का रास्ता नहीं छोड़ते। झाओ यूजिंग ने इस जन्म में अपने लिए सचमुच एक उपयुक्त भाग्य चुना है। तभी शू शियाओदाओ की कांपती आवाज सुनाई दी, भाई लिए बाहर सब कुछ बिखर गया है। वह मॉनिटरिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे शहर के दृश्य को देख रहा था। मैंने तुरंत कहा, बाहर मत देखो, अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि इसी समय लाल चांद की ऊर्जा बेस की मोटी चट्टानों को भेद कर हमारे शरीरों तक पहुंच चुकी थी। शू शियाओदाओ और जियांग शिनई दोनों दर्द से कराह उठे। लाल चांद की ऊर्जा उबलते हुए लावे की तरह उनके शरीरों में प्रवेश कर रही थी। शू शियाओदाओ की बाईं बांह पर बना नझा का टैटू भयंकर अग्नि में बदल गया। दाईं बांह पर बने एरलांग शेन की तीसरी आंख चमक उठी और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। जियांग शिनई की पीठ पर बना 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम प्रकाश में बदल गया। दैवीय आभा ने उसे हवा में उठा लिया। उसका शांत स्वभाव अब पवित्र और अजेय प्रतीत हो रहा था। वे दोनों जाग चुके थे। उन्होंने अवेकनिंग प्राप्त कर ली थी, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था वह उनसे कहीं अधिक भयानक था। मेरे शरीर में प्रवेश करने वाली लाल चांद की ऊर्जा उनकी तुलना में 10 गुना अधिक थी। अचानक पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं गूंज उठी। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन टोटम पूरी तरह जाग चुका था। 9 विशाल काले ड्रैगनों की परछाइयां मेरी पीठ से बाहर निकल आईं। उनके शरीर पर्वतों जैसे विशाल थे। उनकी शल्कें बर्फ जैसी ठंडी चमक रही थी। उनकी रक्तिम आंखें एक साथ खुल गईं। उनके पीछे एक प्राचीन काला ताबूत हवा में तैर रहा था। उस ताबूत पर लिपटी हुई लाल काली जंजीरें एक एक करके तनने लगीं। एक अवर्णनीय फॉरबिडन प्रेशर पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में फैल गई। शू शियाओदाओ का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि जियांग शिनई के पीछे खड़ी 9 हेवंस मिस्टिक मेडन एवेटार भी हल्की कांप उठी, मानो उसे स्वाभाविक रूप से खतरा महसूस हो रहा हो। मेरे बाएं पैर पर बना दोंग हुआंग ताई टोटम सूर्य जैसी अग्नि से जल उठा। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी दुनिया को भस्म कर सका हो। मेरे दाएं पैर पर महान वानर राजा की परछाई प्रकट हुई। उसके भीतर से असीम युद्ध शक्ति फूट रही थी। स्वर्ग और धरती को चुनौती देने वाली वह शक्ति हर चीज को कुचल देना चाहती थी। चारों सर्वोच्च टोटम एक साथ जाग चुके थे, लेकिन अगले